बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बाहर होने वाली चीज़ें हैं जो अडयाला जेल में इमरान खान तक नहीं पहुँच पा रही। क्या दानिस्ता चीज़ें और बातें या मामला जो हैं वो इमरान खान को नहीं बताए जा रहे, या फिर मुसलहतन पार्टी क़यादत जो है वो ऐसा सोच रही है। और ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं अच्छे वकील होंगे, अपनी एक पॉलिटिकल विजडम भी होती है बंदे की, ये भी सोच सकते हैं कि इमरान खान को बताएंगे तो उनका इसके ऊपर रद्दअमल सख्त होगा, तो चीज़ें ना बताई जाएँ। ज़ाहिर है मुख्तलिफ प्रॉबेबिलिटीज़ हैं। सिद्दीक जान साहब, एक तो इस हवाले से सबसे पहले आप एड्रेस करें और फिर हम आगे जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, इस पे तो मैं इतना कहूँगा कि इसमें सलमान अकरम राजा साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। सलमान अकरम राजा साहब सिंपल ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के को किसी ने भी मिलने जाना है, चाहे वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, गौहर साहब हैं, कोई भी जाना चाहता है मिलने के लिए वकील, नाम सलमान अकरम राजा साहब को दें और वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल नाम दें अडयाला जेल इंतज़ामिया को, ताकि एक डेकोरम पार्टी का भी रहे और सारी चीज़ें रहें। अब इस चीज़ के ना होने से नुकसान क्या होता है? वहाँ पुलिस वाले किसी भी 6 बंदों को अंदर भेज देते इंपॉर्टेंट लोगों को मिस करा के, और अपनी वो कागज और खाना पूरी कर लेते। वो कल को अदालत को कह देंगे कि जनाब ये गए ये गए ये गए, हर हफ्ते हमने 6 बंदों की मुलाकात कराई है। अब होता क्या है, सब पीटीआई का कौन सा बंदा जो इमरान खान को नहीं मिलने जाना चाहता, पीटीआई का कौन सा वकील है जो इमरान खान को नहीं मिलने जाना चाहता, लेकिन देखना है ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है। अब सलमान अकरम राजा साहब ही अगर नहीं मिल पाएंगे, और अब तो सलमान अकरम राजा साहब ने भांडा फोड़ दिया है ना कि इमरान खान से मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही कि आपने केपीके से एक बिल पास करना है। इमरान खान को पता चलेगा तो बिल पास नहीं हो सकेगा। इमरान खान तो इस हद तक चले गए हुए हैं कि वो ये समझते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को वफाक से तामुन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केपीके के वसाइल उस तरह से उनको नहीं दे रहे, जो पैसा है वो नहीं दे रहे इमरान खान, तो इस हद तक। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है गौहर साहब को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और पहली मरतबा एक ठंडे मिजाज गौहर साहब इतने गर्म हो गए हैं और इतने गुस्से में आ गए हैं और एक गलत मामले पे गुस्से में आ गए। भाई कभी आपको इस बात पे तो आपने इतना गुस्सा कभी शबाशी पे तो नहीं किया। ये मेरा सवाल था कि जो इश्यूज हैं आवाम के, उस आवाम के जिसने आपको, जब आप बेयारो मददगार फिर रहे थे, इंतखाबी निशान छीन गए थे, कुछ आपके पल्ले नहीं था, जिस अवाम ने आपको वोट दे के असम्बलियों में भेजा है, उस अवाम के मसाइल के ऊपर तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। आपका लीडर जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली है, उससे मुलाकातें नहीं हो रही, उसकी बहनों को आप अडयाला के करीब से उठाते हैं और नीला दुला रात के अंधेरे में छोड़ाते हैं। बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, उसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस पे गुस्सा आ जाता है कि मैं चेयरमैन हूँ, पता नहीं मैं टार्जन हूँ या जो भी हूँ। आपको याद है जब मरियम नवाज़ को गिरफ्तार किया गया था तो बिलावल ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, क्या गुस्सा किया था भाई, उसका तो कोई तल्लुक ही नहीं था ना। मतलब वो तो एक अलग अलग पार्टी से, जो बात आप कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि फरियाद आप तालपुर के मामले पे वो असेंबली में की उनकी तकरीर आपको याद होगी, ठीक है, हाँ, तुम इतने बेगैरत हो, हाँ, उन्होंने ये कहा था। फरियाद तालपुर पे नहीं कहा था, मरियम पे कहा था। ओके, ठीक है, मरियम पे कहा था उसने। अच्छा, यहाँ पे आप कभी इमरान खान के मामले पे जज्बाती नहीं हुए, कभी आप बुशरा बीबी के मामले पे इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी अलीमा खान के मामले पे इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी किसानों के मामले पे आप इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी 26 नवंबर के ऊपर आप इतने जज्बाती नहीं हुए। और आप, एक दुरुस्त बात है सलमान राजा साहब की, आप उसके ऊपर जज्बाती हो गए। मसला ये है कि इनको ना दाना डाला जाता है पीटीआई के ऐसे लोगों को, बस ये बिल पास करवा दो खान को छोड़ देंगे, ये वाला मामला कर दो खान को छोड़ देंगे। ये मतलब यार, मोमिन कहते हैं कि एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, ये तो कई बार एक सुराख से डसे जा चुके हैं, लेकिन बार बार वही बात, बार बार वही बात, बस ये कर दो तो खान आ जाएगा, ये कर दो तो खान आ जाएगा, ये कर दो तो। कभी बैठ के लिस्ट तो बना के देख लो कि आपने क्या क्या किया। मैं चाहता हूं कि हम ना चीजें एक छोटे मामले को लंबा ना खींचें। हाँ जी, बहुत सारे इश्यूज हैं सर। महमूद अचकज़ई कहते हैं कि कमेटियों से इस्तीफे दें, हट जाएं कमेटियों से, मराद शराद छोड़ दें और फिर मैदान में आए। सही कहते हैं? 1000%। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप अपनी अलग असम्बली लगाएं शराय दस्तूर पे, आप जो फॉर्म 45 वाले आपके जीते हुए उनको असम्बली में बिठाएं, उस असम्बली में उसका इलेक्शन करवाएं, उसका वज़ीर आज़म मुंतखब करें, उसका पोजीशन लीडर मुंतखब, सॉरी, उसकी काबीना मुंतखब करें, उसके वजीर मुंतखब करें, और बताएं कि असल पार्लियामेंट ये है। अब आप मुझे बताएं, शराय दस्तूर पे अगर पार्लियामेंट का इजलास चल रहा हो कि ये स्पीकर है, जो असेंबली पहुंच चुके हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि वो लोग जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 है और हम जीते हुए हैं, सबूत उनको। उसमें वो क्या है, 2 चीजें है ना, एक ये है कि
उमर अयूब साहब मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, जो भी था, ये भी 2024 के इलेक्शन के बाद, अगर वो प्राइम मिनिस्टर उनको आप बना देते हैं और आप वजीर बना देते हैं, आप 40 वजीरों की काबीना बना देते हैं जिस शैडो कैबिनेट्स होती हैं, और आप उनको क्या करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि आप कहें कि असर वजीर इसका मैं हूं, ये जो करें, और आप उस वजारत का पोस्टमार्टम उसके जिम्मे लगा दें। भाई एक आप वजीर इत्तलात बना दें, डेली मैटर्स के ऊपर आप बोलें, ठीक है। अगर आप 40 वजीर बना देना फॉर्म 45 की पार्लियामेंट के, और वो वजीर जो है, वो जो फॉर्म 47 वाला वजीर बैठा है उसकी वजारत के ऊपर वर्किंग शुरू कर दे, सवालात डालना शुरू कर दे, जो रुकने असम्बली है वो असम्बली में सवाल डाले, जो रुकने असम्बली नहीं है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सवाल डाले, और फिर अगर एक वजीर फॉर्म 45 का फॉर्म 47 वाले वजीर की कारकर्दगी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना आज, तो उसकी बारी 40 दिन बाद आएगी, 45 दिन बाद आएगी। रोज एक वजीर फॉर्म 45 वाला फॉर्म 47 वाले की वजारत का पोस्टमार्टम करे, तो हर एक की बारी 45 दिन बाद आएगी। तो ये इससे बड़ी एक्टिविटी क्या हो सकती है जो महमूद खान चकदेई कह रहा है? ये बात बिल्कुल आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी की आदत को क्या ये कह सकते हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे दो? असम्बलियों से इस्तीफे का मेरा नहीं ख्याल कि वो कह सकते हैं। अभी मेरा ख्याल है कि वो असम्बलियों में इस्तीफे का नहीं कह सकते, लेकिन कमेटियां छोड़ने का वो कह सकते हैं, और महमूद खान चकदेई साहब की उसके ऊपर वो कर सकते हैं। और मेरी इतला ये है कि वफाक का तो मुझे नहीं पता, मेरी इतला ये है कि पंजाब में शैडो कैबिनेट अनाउंस करने जा रही हैं आलिया हमजा। ओके, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनकी मुलाकातें होती हैं, उनके ज़ाहिर उमरकोट से कुछ लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोगों ने कल के शाह महमूद कुरैशी के ऐलानात को प्रेज़ किया है, और उन्होंने कहा कि वो ज़बरदस्त चालें जो हैं वो वहाँ कोट लखपत जेल से बैठ के खेल रहे हैं। सिंध के हवाले से पानी के मसले के ऊपर बिलखसूस, क्योंकि अच्छा पानी के मसले के ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है वो नाजरीन के लिए बता देते हैं कि 100 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है खुश्कसाली के हवाले से दरियाए सिंध के अंदर ख़ास तौर पे जो पानी आता है। और इन नंबर्स जब हम बात करते हैं तो उसको कहा जाता है 56% पानी की 56% कमी है पानी की इस वक्त सिंध में, या सिंध का जितने भी मामलात हैं आप पाशी से मुतलिक, यही नहीं बल्कि सखर और गुड्डू बेराज सदीक जान साहब सर, बड़ी नायाब किस्म की ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो यहाँ पाई जाती है, और शायद दरियाओं की बात की जाए तो ये शायद एक वाहद जगह रह गई हुई है जहाँ पे ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो मौजूद है। तो उसके 1400 के करीब डॉल्फिन हैं, उसके मर जाने का खतरा है। अच्छा यही नहीं, बल्कि मैं पढ़ रहा था कि माहौल को और पानी को कुदरती तौर पर साफ करने वाले जो कछुए हैं वो मर रहे हैं बड़ी तादाद में। तो लिखने वाले जो माहरीन हैं वो कह रहे हैं कि पूरा एकोसिस्टम जो है वो तबाह हो रहा है। बहुत बड़ा मसला सिंध की, उसके ऊपर जो खामोशी गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो करारदाद असम्बली में आई है, और शाह महमूद कुरैशी ने, चूँकि उमरकोट में इलेक्शन हो रहा है 17 को, 15 और 16 तारीख को उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है वहाँ पे। इस पे क्या तबसरा करेंगे? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त, वो लालचंद मली, क्या नाम है उनका? लालचंद मली साहब। लालचंद मली साहब, वो उनकी आप देख लें कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको कैसे वहाँ वेलकम किया जा रहा है। सिंध के दरियाओं के, दरिया सिंध पर नहरों के मामले पर किस तरह से वहाँ पर बातचीत हो रही है, और इस एक पॉइंट के ऊपर वो पूरी कंपेन कर रहे हैं, ठीक है। और पीपल्स पार्टी बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। कुर्बान बलोच साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिंध से उनका तल्लुक है, बल्कि सबसे पहले MB सोमरो साहब ने सबसे पहले इस पर स्टोरी की थी वॉइस ऑफ अमेरिका पे, और उस वक्त जो है जब उन्होंने स्टोरी की थी तो ऐसा लग रहा था यार ये क्या किस इशू पे उन्होंने स्टोरी कर दी, लेकिन अब वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गया। देखें, पीपल्स पार्टी के अपने हामी जो सहाफ़ी हैं ना, उनसे जब आप बात करते हैं वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद हो चुकी है सिंध में, और पीपल्स पार्टी भूल जाए। और सिंध के कुछ दोस्त हैं हमारे जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि आप अगर सिंध में जाएं ना और आप इमरान खान की वहाँ पे जाके मोहब्बत देखें, आप KPK भूल जाएंगे। वो कहते हैं ये गलत सोच है कि सबसे ज़्यादा इमरान खान की KPK वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, और ये वो, उन्होंने कहा सिंध पे ना तो इमरान खान साहब ने खुद को तवज्जो दी तंजीमी तौर पर रखा, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को तो जाके कोई महीने में से 10 दिन तो जाके कराची बैठना चाहिए था जब अभी वो बाहर थे। भाई कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सारी चीज़। वो ये समझते हैं कि सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी के साथ ये नहरों वाले मामले पे जो वारदात जरदारी ने डाली है, उसके बाद जो हो चुका है, PTI जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है सिंध के अंदर। अगले इलेक्शन में अगर PTI ने फोकस कर लिया, जरदारी के हाथ से गई, जैसे ये
PMLN है ना, पहले GT रोड की जमात रह गई। GD और PTI वहां पे मिलकर काम करें तो छीन सकते हैं ये। वो जितनी वो है, तो अभी जो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की थी, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। PTI को इस बात का इल्म होना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गद्दी है, जो उसका इन्फ्लुएंस है उस एरिया में, जितना वो शाह महमूद कुरैशी साहब का पैगाम, आप मुझे बताएं ना कि वो गौसिया जमात जो है हाँ। वो एक तो बड़ी मुतहरिक है, और इसमें मैं लोग नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि 1,04,000 वोट जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2018 के इंतखाबात में वहाँ से लिए थे, इसी हल्के से। हाँ जी, मुझे एक और बात बताएं, आज 11 तारीख है, 17 को आप इलेक्शन बता रहे हैं जी। PTI के, आपने कुछ 4 रहनुमाओं के वीडियो पैगाम सुने एक उमरकोट भी के? नहीं, मैंने सर्च किया, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला ना। जो शाह महमूद के अलावा किसी का स्टेटमेंट नहीं मिला। 17 जुलाई वाला जो इलेक्शन जीता था ना PTI ने, उसमें क्या हुआ था जब 20 हल्कों में था, उसमें ये हुआ था कि PTI के प्रोमिनेंट लीडर्स 2-2 3-3 गए थे। भाई होना तो ये चाहिए था कि इनके प्रोमिनेंट लीडर्स वहां पे जाते, कि वो इतना इंपॉर्टेंट है। गो के मुझे अभी भी है कि जीतना तो 100% जीतने हैं लालचंद मल्ली ने, लेकिन फॉर्म 47 किसका जारी होता है ये एक अलग बात है। लेकिन आप वहां पे जाके प्रेजेंस तो अपनी देना, वीडियो पैगाम तो जारी करें। वाइंड अप करते हैं, मुराद सईद का कन्वेंशन कितना अहम है? मुराद सईद की KPK में होने वाली हर एक्टिविटी अहम है, जो और आज की एक्टिविटी तो इसलिए बहुत अहम है, बहुत बड़ा ऐलान कोई आज हो सकता है पॉसिबल? नहीं, बड़ा ऐलान क्या होना है। अभी मुराद सईद ने हर रीजन के अंदर, हर डिवीजन के अंदर, हर इलाके के अंदर एक्टिविटी करनी है, वहाँ के लोगों को रीऑर्गेनाइज करना है, नया अज़म देना है, नया जोश, बलबला, उम्मीद देनी है, और फिर एंड में कोई बड़ा ऐलान होगा। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ऐलान होगा। साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।